गुड मॉर्निंग बच्चों, आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम चैप्टर 7 को आगे रीड करते हैं। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में जाना कि जो स्नेक्स होते हैं उनको सुनाई नहीं देता। ठीक है, आज हम जानेंगे काइंड्स ऑफ स्नेक मतलब स्नेक के प्रकार। ठीक है, काइंड्स ऑफ स्नेक मतलब सांप के प्रकार। देखिए, स्नेक आर ऑफ टू काइंड्स, पॉइजनस बी नॉन पॉइजनस। मतलब जो स्नेक्स होते हैं वे टू काइंड्स मतलब दो प्रकार के होते हैं। एक है पॉइजनस मतलब विषैले, और दूसरा है नॉन पॉइजनस मतलब जिसमें विष नहीं पाया जाता या विषहीन कहा जाता है। ठीक है, द स्नेक ऑन बाइटिंग ए पर्सन इंजेक्ट पॉइजन इनटू हिज बॉडी थ्रू इट्स टीथ विच इज होलो लाइक दैट ऑफ ए नीडल ऑफ एन इंजेक्शन। ठीक है, देखिए द स्नेक ऑन बाइटिंग ए पर्सन, जब जो यदि किसी को कोई सांप मतलब किसी को सांप काटता है। ठीक है, बाइट मीन्स काटना। अगर किसी को भी कोई सांप काटता है तो इंजेक्ट पॉइजन इनटू हिज बॉडी थ्रू इट्स टीथ, तो जो उसका विष होता है। ठीक है, मतलब सांप का जो विष होता है उसके दांत के द्वारा उस व्यक्ति के शरीर में मतलब बॉडी मतलब शरीर में चला जाता है। ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति को कोई सांप काटेगा तो जो उसका विष होता है उसके दांत में होता है, और वो दांत के जरिए उस व्यक्ति के पूरे बॉडी में वो जहर क्या होता है, विष फैल जाता है। विच इज़ होलो लाइक दैट ऑफ ए नीडल ऑफ एन इंजेक्शन, और उसका जो दांत होता है बच्चों, है ना, इंजेक्शन का जो निडिल होता है, सुई होता है ना, उसके समान उसका दांत होता है बोला जा रहा है। ठीक है, इन इट्स अपर जॉ देयर आर टू पाउच ऑफ पॉइजन। मतलब देखिए, अपर जॉ मीन्स जबड़ा, पाउच मीन्स थैलियाँ, मतलब सांप के मुंह में ऊपरी जबड़े में। ठीक है, अपर जा ऊपरी जबड़े में विष की, है ना, पॉइजन मतलब विष की क्या होती हैं, टू पाउच, दो थैलियाँ होती हैं। बोलने का मतलब जो उसका अपर जा होता है ना, अपर जबड़ा, उस ऊपर में जो दो दांत होते हैं स्नेक के, उसमें स्नेक का क्या होता है, विष होता है। ठीक है, when poisonous snakes bite, they inject poison into a person body. That poison can at times be fatal। मतलब देखिए, विषैले सांप, वैन, है ना, वैन पॉइजनस, जब विषैले सांप काटते हैं, बाइट करते हैं। ठीक है, काटते हैं, दे इंजेक्ट पॉइजन इनटू ए पर्सन बॉडी, तो विष की मात्रा क्या करते हैं, शरीर में छोड़ते हैं, है ना, अपना जो जहर होता है उसको शरीर में छोड़ते हैं। दैट पॉइजन कैन एट टाइम्स बी फेटल, फेटल मतलब घातक या जानलेवा। तो यह विष होता है, यह जहर होता है, कई बार क्या होता है, घातक या जानलेवा भी हो सकता है। ठीक है, बोलने का मतलब क्या होता है कि इससे रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, देयर इज नो पॉइजन इन नॉन पॉइजनस स्नेक, दे ओनली बाइट व्हेन दे आर टीज्ड बट देयर बाइट नॉट फेटल। देखिए, जो देयर इज नो पॉइजन इन नॉन पॉइजनस स्नेक मतलब विषहीन सांपों में, है ना, नॉन पॉइजनस स्नेक विषहीन सांपों में क्या होता है, पॉइजन मतलब जहर या विष नहीं होता है। दे ओनली बाइट वेन दे आर टीज्ड, मतलब उनको कोई जब टीज्ड मतलब चोट पहुंचाता है, परेशान करता है, तभी वे काट सकते हैं। ठीक है, बट देयर बाइट नॉट फेटल, लेकिन उनके काटने से क्या होता है, नॉट फेटल मतलब वह घातक या जानलेवा नहीं होती। बोलने का मतलब उनके काटने से मृत्यु नहीं होती है। ठीक है, लेट्स आइडेंटिफाई द नॉन पॉइजनस स्नेक विद द हेल्प ऑफ पिक्चर। तो यहाँ बोला जा रहा है, चलो हम पहले विषहीन मतलब जिसमें विष नहीं पाया जाता है, विषहीन सांपों को चित्रों की मदद से पहचानने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
मतलब यहाँ पर कुछ नॉन पॉइजनस स्नेक दिए गए हैं, मतलब जिनमें विष नहीं पाया जाता, उनको आपको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने का मतलब आपने अपने आसपास या कहीं ऐसे सांपों को देखा है, ठीक है। तो देखिए पहला में है आपका ग्रीन स्नेक। ग्रीन स्नेक देखिए बच्चों, ये ग्रीन मतलब हरे रंग का है। ये है पाइथन। पाइथन मीन्स होता है बच्चों अजगर, ठीक है। देखिए यह विषहीन होता है। विषहीन होता है बोलने का मतलब इसके दांतों में विष नहीं होता, बट हमने पढ़ा था, है ना, पिछले वीडियो में जाना था कि जो ये पाइथन होता है, मतलब इसका मतलब जबड़ा इतना बड़ा होता है कि ये काऊ को भी, है ना, मतलब काऊ को भी निगल सकता है, ठीक है। बट इसके जो टीथ होते हैं, दांत में जहर नहीं होता, लेकिन यह मतलब मतलब एक मतलब जानवरों को भी निगल सकता है, ठीक है। फिर है देखिए पिटपिटी। इस प्रकार के सांपों को अगर आपने देखा है तो, है ना, ये इस प्रकार का ब्लैक एंड ब्राउन कलर में है ना। फिर है यह आपका वाटर स्नेक। वाटर स्नेक मीन्स होता है जो जल में पाया जाता है ना, पानी सब में, जैसे पॉन्ड हुआ, है ना, तालाब हुआ, फिर वेल मतलब कुआं हुआ, रिवर नदी, है ना, इन सब में ये है वाटर स्नेक। मतलब इनमें पॉइजनस मतलब जहर या विष नहीं होता है। क्लियर। अब हम देखते हैं पॉइजनस स्नेक, मतलब जिनमें विष या जहर पाया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कोबरा। कोबरा मीन्स होता है बच्चों नाग। नाग सांप आप लोगों ने जानते हैं, है ना, या फिर आप लोगों ने देखा होगा। देखा होगा बोलने का मतलब घरों में, है ना, मतलब को जो सांप वाले होते हैं, मतलब सांप वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, सांप दिखाते हैं, है ना। तो वहां पर आप लोगों ने देखा होगा, या फिर टीवी सब में ये जो नाग है वो देखा होगा, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। दिस ब्राउनिश ब्लैक कलर्ड स्नेक कैन बी फाउंड ऑल ओवर इंडिया। देखिए ब्राउनिश ब्लैक मतलब काला भूरे रंग का यह सांप ऑल ओवर इंडिया मतलब पूरे भारत में पाया जाता है बच्चों, ठीक है। It can be easily identified because of its hood. It is a deadly snake. देखिए इस इसको इसके हुड मतलब ये फन की वजह से आसानी से पहचाना जा सकता है कि यह कोबरा मतलब नाग सांप है करके। इट इज़ ए डेडली स्नेक, और यह मतलब डेडली स्नेक मतलब यह क्या है, इसके काटने से क्या हो सकती है, मौत भी हो सकती है ना। यह एक जानलेवा सांप है, ठीक है। द सिम्टम्स ऑफ ए कोबरा बाइट्स आर एस फॉलोस। नाक के काटने पर, है ना, कोबरा के काटने पर शरीर पर ये लक्षण प्रकट होते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या। द बाइटन प्लेस गेट्स swollen एंड समटाइम्स देयर इज ए वाउंड। मतलब देखिए वाउंड मीन्स घाव, swollen मीन्स होता है सूजन, समटाइम्स मीन्स कभी कभी, है ना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि शरीर में काटने वाले स्थान पर क्या हो जाता है, सूजन आ जाता है, और कभी कभी क्या होता है, वाउंड। वाउंड मीन्स घाव भी हो जाता है, ठीक है। मतलब जिस जगह में स्नेक बाइट करे रहेगा, काटे रहेगा, वहाँ पर क्या होगा, आपका सूजन हो जाएगा, और कभी कभी वह सूजन घाव भी मतलब बन जाएगा, ठीक है। The bitten person finds it difficult to see and his oblique her hands and feet start trembling। देखिए सी मीन्स देखना, तो जो बाइटन पर्सन जो पीड़ित व्यक्ति होगा उसको देखने में क्या होगा, परेशानी होगा। एंड हैंड एंड फीट स्टार्ट ट्रेम्बलिंग, और हाथ और पैर क्या होते हैं, ट्रेम्बलिंग दर्द करने लगते हैं, लड़खड़ाने लगते हैं, ठीक है। The tongue thickness and the person finds it difficult to speak. Froth starts coming out from the mouth। देखिए थिकनेस मतलब मोटा, है ना, टंग मिस होता है जीभ, तो क्या हो जाती है, जीभ, टंग मिस
उसका जीभ क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, प्लस उसको क्या होता है, डिफ़िकल्ट टू स्पीक, स्पीक मीन्स बोलना, और बोलने में परेशानी होती है, और उसके मुंह से, है ना, फ्रॉड स्टार्ट्स कमिंग आउट फ्रॉम द माउथ। फ्रॉथ मीन्स होता है झाग, और उसके मुंह से झाग आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। द पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोबरा बाइट फील्स स्लीपी एंड फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ। देखिए, द पर्सन सफरिंग मतलब पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है, नींद आने लगता है ना, स्लीपी मतलब वह सोने लगता है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा नींद आती है, एंड फाइंड्स डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ, ब्रीथ मतलब सांस, और उसको सांस लेने में कठिनाई होती है, ठीक है। तो ये है जो अगर कोबरा बाइट करे, है ना, नाग सांप अगर काट ले, तो इस प्रकार के जो सिम्टम्स होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं बच्चों ऑर्डिनरी करैट, जिसको हिंदी में करैत या कराट सांप बोला जाता है, ठीक है। द करैट कम्स आउट एट नाइट, आउट एट नाइट मतलब जो करैट सांप होता है ना, देखिए यहाँ पर पिक्चर दिया गया है, वह नाइट में निकलता है, मतलब रात में। इट इज एक्सट्रीमली शाइनी एंड हैज़ टू वाइट डायगोनल स्ट्रिप्स। देखिए, एक्सट्रीमली शाइनी मतलब यह एकदम चमकीला होता है, और शरीर पर वाइट मतलब सफ़ेद रंग की आड़ी होती हैं, धारियां ऐसे होती हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं, है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस इट हैज़ ए रो ऑफ हेक्सागोन शेप्ड स्केल्स, और इसके अलावा पीठ पर षटकोण आकार के सल्क की क्या होती है, एक कतार होती है। They live beneath stones, between bricks, in bricks kinds, in the piles of firewood woods and cow dung cakes kept in the fields। देखिए, और वह कहाँ रहता है, देखिए बच्चों, ब्रिक मीन्स ईंट, है ना, ब्रिक काइंस मतलब जो ईटा के भट्ठे होते हैं, फिर फायरवुड मतलब जलाऊ लकड़ी, या काऊ डंग मतलब कंडे, है ना। तो जो ये स्नैक होते हैं बच्चों, मतलब पत्थरों के नीचे या ईंटों पर, है ना, जहाँ पर ईंट होते हैं, या ईंट भट्ठों पर, और जहाँ पर जलाऊ लकड़ी पाई जाती है ना, फील्ड मतलब खेत खलिहान, और जहाँ पर कंडे आदि रखे जाते हैं वहाँ पर ये पाया जाता है, ठीक है। तो ये था बच्चों कोबरा एंड करैट, ठीक है। आशा करती हूँ बच्चों हमने जितना पढ़ा आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट डे हम आगे स्नैक्स और अदर स्नैक्स के बारे में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।